पहले सपने दिखाओ और फिर उन सपनों के दम पर सत्ता की कुर्सी हासिल करो, और जब सत्ता की कुर्सी मिल जाए तब उन पर हुक्म कर उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाओ। यह शब्द कड़वे हैं पर मौजू हैं। ईरान में आज हिजाब और बुर्का अनिवार्य है और हिजाब ना पहनने पर सख्त से सख्त सजाएं हैं। लेकिन एक वक्त ईरान में ऐसा भी था जब वहाँ बुर्के और हिजाब पर बैन था। यह तब था जब खुले विचारों और कट्टरपंथियों में जंग छिड़ने वाली थी। यह जंग 1963 में शुरू हुई और 1979 में खत्म हुई। सपनों के नाम पर कट्टरपंथियों ने यह जंग जीत ली। 1979 ईरान और उसकी इस्लामी क्रांति। पहलवी राजवंश का तख्तापलट करने के लिए अयातुल्ला खुमैनी ने इस्लामी क्रांति के नाम पर वहाँ के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। जब वे ईरान के सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने उम्मीद के मुताबिक दिखाए हर एक सपने को पूरा किया। हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने हर सपना पूरा किया। अयातुल्ला ने सत्ता पाते ही महिलाओं की आज़ादी पर पहरे रखने का सपना पूरा किया। खुमैनी ने सत्ता हाथ में आते ही नए संविधान पर काम किया जो इस्लाम और शरिया पर आधारित था, और खुमैनी ने साफ कहा कि नई सरकार को 100% इस्लाम पर आधारित कानून के तहत काम करना चाहिए। और तुरंत प्रभाव से ईरान में शरिया कानून लागू हो गया और कई सारी पाबंदियां लगा दी गई। महिलाओं के वजूद की आज़ादी छीन ली गई क्योंकि अब उन्हें हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य था। ईरान में 1995 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसने औरतों की आज़ादी पर कोड़े मारने का काम किया। इस कानून के तहत वहाँ के अफसरों को 60 साल तक की औरतों को बिना हिजाब निकलने पर जेल में डालने का अधिकार दे दिया गया। रुकिए और शांत रहिए, वहाँ की औरतों को उनके शरीर की गुलामी का एहसास कराने के लिए ये एक सज़ा ही काफ़ी नहीं थी। उस कानून के तहत हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारने से लेकर 16 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती थी। ईरान में आज भी सख्त शरिया कानून लागू है और एक बार फिर ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति की बू आने लगी है। लेकिन इस बार कुछ अलग है क्योंकि इस बार ईरान के कट्टरपंथियों ने नहीं बल्कि वहाँ की महिलाओं ने अपने पैरों में बंदी बेड़ियों से मुक्त होने की क्रांति शुरू की है। लेकिन ईरान की इस क्रांति की कीमत बहुत बड़ी है। आज ईरान में हिजाब के खिलाफ 15 शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की महिलाएं सड़कों पर उतर आई है। सड़कों पर उतरने के बाद हिजाब को जलाकर राख करने लगी है। यही नहीं, वे अपने बाल तक काटकर अपने वजूद का परिचय दे रही है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की छात्राएं अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर कट्टरपंथियों को चुनौती दे दी है। यूनिवर्सिटी के लड़के भी लड़कियों के समर्थन में उतर आए हैं। ईरान सरकार इस आंदोलन को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सरकार ने शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया है और प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने फायरिंग भी की। ईरान में यह आंदोलन तब भड़का जब वहां एक 22 साल की लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। महसा अमीनी को 13 सितंबर को हिजाब ना पहनने के कारण पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जहां उनकी बेरहमी से पिटाई की गई जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई और 3 दिन बाद ही महसा अमीनी ने अपने सांस से हमेशा के लिए कट्टरपंथियों के नाम कर दी। जबकि महसा अमीनी की अम्मी का कहना है कि उनकी बेटी हुसुलू के हिसाब से ही हिजाब पहने हुए थी। इस मौत ने वहाँ की औरतों के ज़मीर को हिला के रख दिया और वे अपने वजूद के लिए ईरान की सड़कों पर कट्टरपंथियों को चुनौती देने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन ईरान में हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब ईरान में महिलाएं अपने पसंद के कपड़े पहन सकती थी। यही नहीं, वो पुरुषों के साथ घूम भी सकती थी। यह बात 1936 की है जब ईरान में पहलवी वंश के रेजा शाह के शासन हुआ करता था। उन्हें हिजाब और बुर्का दोनों ही पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों पर बैन लगा दिया। यह दौर लगभग 1980 तक चला। जहां ईरान में हिजाब और बुर्के की गुलामी से मुक्ति पाने की जंग छिड़ी है, तो वहीं भारत में हिजाब जबरन हटाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारत में कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में हिजाब पहनकर आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। दुनिया के 2 अलग कोने और लड़ाई एक ही मुद्दे पर। एक तरफ हिजाब हटाने के लिए विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ हिजाब को जबरन हटाने पर। हिजाब पहनना गलत है या सही, ये डिबेट का लंबा विषय हो सकता है, पर यहाँ एक बात तय है कि महिलाओं का पहनावा उन्हें खुद को तय करने का हक बिल्कुल नज़र नहीं आता। अब देखना होगा कि 2022 की क्रांति ईरान की महिलाओं और कर्नाटक की लड़कियों के लिए क्या बदलाव लाती है। लेकिन आखिर में एक सवाल, कब तक एक औरत के कपड़े कोई कट्टरपंथी मर्द या कोई कानून तय करेगा? क्योंकि इसी सवाल के जवाब से औरतों की आज़ादी और गुलामी के पहर की शुरुआत होती है।